इस बीच दिल्ली के चुनावी माहौल में एक बार फिर से वीर सावरकर की गूंज सुनाई देने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 3 जनवरी को दिल्ली में जो रैली करेंगे उसी दौरान सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वीर सावरकर के नाम पर बनने वाला ये कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कॉलेज होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। मतलब नीरज, दिल्ली की कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जिसमें वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला की खबर भी सामने आ रही है। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये औपचारिक तौर पर बिगुल जो बीजेपी की तरफ से बुलंद कर दिया जाएगा। नीरज, बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 3 प्रोजेक्ट हैं जो 600 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। उनका शिलान्यास रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें एक कॉलेज है जो वीर सावरकर के नाम पर भी बनेगा। तो दरअसल ये दिल्ली चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहें कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रही कि 10 साल के दौरान दिल्ली सरकार ने एक नया कॉलेज नहीं बनाया, एक स्कूल नया नहीं बनाया। और इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल एक बड़ी रैली अशोक विहार में करेंगे तो उस समय 600 करोड़ की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उसका शिलान्यास करेंगे। और उसमें एक जो कॉलेज होगा वो वीर सावरकर के नाम पर होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है रोमाना, क्योंकि वीर सावरकर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं, और वीर सावरकर का हमेशा वो बड़े बड़े मंचों से जिक्र करते रहे हैं। और विपक्ष लगातार वीर सावरकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को निशाने पर लेती रही है। और ऐसे में जब वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज की स्थापना की जाएगी या शिलान्यास किया जाएगा तो अपने आप में एक चर्चा का विषय होगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। जी रोमाना। और इस बीच नीरज, एक और जो बड़ी खबर आई, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को वो केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिख दी, उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। ये पूरा मामला जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है। कृषि मंत्री है भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन किसानों के हित में एक भी काम नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए फैसले लिए जाते हैं उसको भी दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो एक बिल्कुल खुला ओपन पत्र उन्होंने आतिशी को लिखा है, और उसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर किसानों को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, और कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जैसे कहा है कि दिल्ली में किसान केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से किसान वंचित हैं। इसके अलावा दिल्ली में किसानों के प्रति जो दिल्ली सरकार है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तो जो हाल ही में आप देखें, कल केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें एक DAP के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी जारी की, और फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार ने उसको सरलीकरण किया और उस पर भी करीब 65,000 करोड़ का फंड आवंटित किया। तो सीधा सीधा कृषि मंत्री का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पिछले 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन किसानों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं, जो काम जो किए जा रहे हैं उसका लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा, और उसके पीछे जो हैडल है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यही कारण है कि उन्होंने आतिशी को एक विस्तार से पत्र लिखा है, और विषय भारत सरकार की तरफ से हैं उन सभी विषयों को एड्रेस करते हुए सीधा आरोप लगाया है कि जो दिल्ली की सरकार है वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट की साल की जो पहली बैठक थी उसमें जो फैसले लिए गए वो किसानों के हित वाले, और ऐसे में आज साल के दूसरे दिन देश के कृषि मंत्री की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के किसानों की सुध लीजिए, दिल्ली के किसानों की हालत चिंताजनक, बाकायदा चिट्ठी के जरिए ये ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।